ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। शुक्र है तुम्हारे डैड ने हम चारों को साथ में निकलते हुए नहीं देखा, वरना बैक टू बैक 2 दिन साथ में निकलते हुए देख के किसी को पीछे ही लगा देते हमारे। क्या कर रहे हो सूरज, तू ठीक है? ये ताला कैसे टूट गया? वो जो वॉचमैन बिठा था कहाँ गया? आकाश, लड़कियां, सूरज वो लड़कियां सेफ तो है ना? सूरज लड़कियां, वो गार्ड का भी फोन नहीं लग रहा है। ये पक्का तुम्हारे डैड का काम है। लेकिन एक सेकंड, उन्हें इस लोकेशन के बारे में बताया किसने? डैड का कॉल आ रहा है। बेटा तुम ऐसा करो कि जो चित्ता छोकरिया को तुम खोज रहे थे ना, उसको खोजना बंद कर दो। कहा है कि हम स्वयं ही उसको खोज चुके हैं। डैड ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन उन लड़कियों को पकड़ा किसने डैड? आई मीन कहाँ आपको मिली? मैंने तो पूरा मोक्ष ढूंढ लिया, मुझे तो कहीं नहीं मिली। बढ़िया किया कि यहाँ खुद आ गई। चलो फटाफट बता, कौन है जो तुम लोगों का देवदूत बनकर आया था तुम्हें बचाना है? ये हमें नहीं पता सरकार, हम तो बस आपसे विनती करने आए थे कि आप हमें जान से मत मारिएगा सरकार। हमें जिंदा रहना है सरकार, हमें जिंदा रहना है। देखा बेटा, इसे कहते हैं मौत से भी बड़ा डर कालिकांत का खौफ। सबसे बड़ा डर है वो। उनसे पूछो कि उन्हें पता चला कि पहले उन लड़कियों को किसने बचाया था। वैसे डैड आपको पता चला कि उन लड़कियों को बचाया किसने? अभी तक नहीं पता चला है, और कब तक बचेगा रे, अवश्य पता चलेगा। उस एक उमा की वजह से सारी लड़कियां फिर से फंस गई। उसमें भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। नहीं 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 सूरज, तुम उसकी भी तो हालत समझो। वो डर गई थी, मारी जाती वो। और हमें इस वक्त शुक्र इस बात का मनाना चाहिए कि उमा ने हमारा नाम नहीं लिया। कालीकांत ठाकुर को हमारे बारे में नहीं पता। जागृति, आई एम श्योर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उन लड़कियों को किसने बचाया है, और बहुत जल्द ये भी पता कर ही लेंगे वो। एक बार फिर से कालीकांत ठाकुर ने हरा दिया हमें। पर अब क्या करेंगे हम? अब सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ
सिर्फ एक ही रास्ता जागृति, तुम्हारे आईपीएस एग्जाम में अब जितने भी दिन बचे तुम खूब तैयारी करो, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना एक सेकंड वेस्ट किए, पूरा ध्यान लगा के तैयारी करो और बनो आईपीएस ऑफिसर। बस्ती वालों के लिए, घुंगरू के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर और एक ईमानदार सिस्टम चाहिए, वरना हम कालीकांत ठाकुर से लड़ते रहेंगे और बार बार उससे हारते ही रहेंगे। मेरा वादा है तुम तीनों से, अब कालीकांत ठाकुर से जागृति नहीं, आईपीएस जागृति लड़ेगी और उसे हराएगी भी। बटन लगाइए, हम पार्टी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। अरे फोन उठाइए, अब फोन बटन लगाते रहिए। हेलो, हाँ बोलो। सरकार, रोल नंबर है 24280843। क्या पकड़ा है? क्या नंबर बता, किसको फोन किया है? ये सरकार, हम आप ही के आदमी बोल रहे हैं और ये रोल नंबर आपकी बड़की बहू का है। क्या बकरा है? यूपीएससी की एग्जाम देने जा रही है ना वो, तो सोचे कि हम खुद ही आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। कानन में से अब का हमारे ठाकुर पवन की बहुएं इतना लंबा लंबा उड़ान तय करेंगी, वो भी हमारी इजाजत के बिना। हम कहते हैं लय उड़ान, लय उड़ान। हम उस उड़ान के जहाज का इंजन ही फेल कर देंगे। उसके पश्चात इतना परीक्षा लेंगे, उसका इतना परीक्षा लेंगे कि वो आईपीएस ऑफिसर बनने का परीक्षा हो जाएगी। फिर देखते हैं मैडम कैसे बनेंगी आईपीएस ऑफिसर। अब जग्गू, हाँ? तू ये सारी बुक्स पढ़ चुकी है, तुझे पढ़ना है। तुझे इन स्टिकी नोट्स को देखकर क्या लग रहा है सपना? अब आईपीएस बनने की कसम खाई है तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। पर तुम पढ़ती कब थी? जब तुम सो जाते थे ना, तब मैं पढ़ा करती थी और मेरे राम जी मुझे कंपनी देते थे। तुम्हें पता है, इसी पढ़ाई के भरोसे ना मैंने प्रीलिम्स एग्जाम्स दी थी और मैं पास हो गई। अब बस मेंस और फिर इंटरव्यू क्लियर करना है। बहुत जागृति, आई मीन रियली ग्रेट। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज